तो अगेन जॉब्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म में जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में निकल चुका है AEDO की वैकेंसी, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। वीडियो को अंत तक देखिए, यह वैकेंसी बहुत ही अच्छा है। यह वैकेंसी है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का, जो कि बिहार में निकला है और इसका न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है सामान्य ग्रेजुएशन होना चाहिए, कहीं से कोई भी विषय से स्नातक होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप सभी देखिए, ये जो टोटल वैकेंसी है आप सभी देखते हैं, देख सकते हैं यूआर कैटेगरी के लिए, मतलब अनरिजर्व्ड के लिए, अनारक्षित के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या आप सभी को देखने को मिलेगा 374 है। इसमें बिहार में एक अच्छा पहल है, 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए अनुमान्य पद की कुल संख्या 131 रखा गया है। यदि आप सभी बिहार के निवासी हैं तो आप सभी के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यदि आप बाहर के हैं, अन्य कहीं राज्य के हैं, तो आप सभी को जनरल में फाइट करना होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं किस प्रकार से क्या है क्या नहीं, ये सभी चीज़ें दिया गया है। सबसे बड़ा बात है कि वेतनमान क्या रहेगा। प्रारंभिक वेतन स्तर लेवल 5 का रहेगा। मूल वेतन 29,200 बेसिक पे रहेगा, जो कि लेवल 5 का है, एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होगा। सबसे बड़ा मुद्दा है शैक्षणिक योग्यता, जो कि मैंने बताया था किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। इसमें बीएड नहीं मांगा गया है, बिहार में इसमें बीएड नहीं मांगा गया है। ठीक है दोस्तों। उम्र सीमा क्या है दोस्तों? दिनांक 1/8/2025। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका 37 वर्ष अनारक्षित के लिए दिया गया और ST/SC पुरुष महिला के लिए अलग दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो चयन प्रक्रिया है किस प्रकार से होगी, इसमें चयन प्रक्रिया को देखेंगे तो हम लोग, आप सभी देख सकते हैं, विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति है तो सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा का वस्तुनिष्ठ का आयोजन किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इंटरव्यू नहीं होगा दोस्तों, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप एग्जाम होगा, उसी से आपका चयन होगा। आप सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से लिखित परीक्षा होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। सामान्य भाषा का 2 लैंग्वेज पेपर रहेगा। सामान्य अंग्रेजी 30 अंक का, सामान्य हिंदी 70 अंक का। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 प्रश्न होगा, 2 घंटा का होगा, कुल अंक 100 होगा। इसमें आपको 30% मिनिमम लाना होगा बोथ लैंग्वेज में क्वालिफाई करने के लिए। सामान्य अध्ययन क्या है? सामान्य अध्ययन एक पेपर है, जो कि पेपर 2 होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटा का होगा। सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटा का होगा, ये 100 क्वेश्चन रहेगा। सबसे बड़ा बात है इसमें नेगेटिव मार्कर रहेगा या ना रहेगा, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप सभी देख लीजिए थोड़ा सा बस। ये देखिए, प्रत्येक प्रश्न का एक अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 एक तिहाई, 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सामान्य भाषा में, सामान्य अंग्रेजी में, सामान्य हिंदी के पत्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें से प्रत्येक में से न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही आपका अन्य पेपर के मूल्यांकन होगी। पाठ्यक्रम में हम लोग देखेंगे सिलेबस को। सामान्य भाषा में सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी भाषा के संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच रखते हैं कि नहीं, मैंने बेसिक सा आपका भाषा का ज्ञान को जांचा जाएगा। उसके बाद में दो दो अहम जो चैप्टर है वो है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान रहेगा। उसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक की घटना, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषता है। सामान्य भूगोल रहेगा, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत के राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, ये सभी चीज़ें रहेंगे। सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्या का अभिकलन, दशमलव, फ्रैक्शन, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ हानि, सदृश, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, ये सभी जो बेसिक रीजनिंग वगैरह सब मिला के इसमें रहेगा। आपको बता दूं, देखिए आपका जो लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार सभी वंचित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति के साथ उपस्थित अनिवार्य होगा, अन्यथा मेगा सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मेगा सूची किस प्रकार से बनेगा? जो मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग के अंतिम चयन है तो मेगा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्त अंक के अनुसार मेगा क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन विषय में भी प्राप्त समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में बनवाना के अनुसार नाम पहले आने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। तो यह रहा टोटल इसका चीज़ें। देखिए, आवेदन में दिया गया है स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवार को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। रिजर्वेशन के लिए आपको वहाँ का बिहार का डोमिसाइल चाहिए।
तो आप सभी इस प्रकार से देख लीजिए इसका कब से आवेदन होगा और कब से कि नहीं। आवेदन का बता देंगे तो 27 अगस्त से आपका इसका आवेदन शुरुआत होगा। 26 सितंबर तक आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। जिसको भी इच्छा है आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसको फॉर्म भरने का विधि भी पूरी तरह से दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो जरूर से जरूर फॉर्म को भरें। साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी प्रकार के अपडेट मैं आपको रोज़ देता रहूँ।